अच्छा, तो ये ना हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन है जिसके सारे न्यूक्लियाई शो किए हुए हैं। ठीक है, अब रेटिकुलर फॉर्मेशन में हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो हमें उसे क्लासिफाई करने का भी कोई तरीका चाहिए था। तो हम दो क्लासिफिकेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, एक हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं और एक कॉलम्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं एनाटॉमिकल बेसिस पे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम फंक्शनल देख लेते हैं, वो आसान है। ठीक है, अब फंक्शनल पे आ जाएं। ठीक है, इसमें हम ना इस तरह से डिवाइड करते हैं कि दो तरह के फाइबर्स में से, दो तरह के पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं। एक वो पार्ट्स जहाँ से असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऊपर को जाएंगे, सॉरी ऊपर को जाएंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स, और नीचे को जाएंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब इससे हमारे पास एक आ जाएगा असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। अब जो असेंडिंग है ना वो हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम हम रखते हैं अरास। अरास क्या होता है? असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अब जो इसका नाम है वही इसका मतलब है कि असेंडिंग फाइबर्स होंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन के, जो कि CNS को एक्टिव कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब किसी भी पार्ट को उसके एक्टिवेट कर रहे होंगे। ठीक है, और डिसेंडिंग में हमारे पास जो है वो हमारे रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, मीडियल और लैटरल। मीडियल प्लस लैटरल, ये तो सिंपल है, आपको आता होगा। अच्छा, अब हम जो है सबसे पहले अरास को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब जो अरास है ना हम उसे मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, एक मिनट, ये समझे हमारे पास ये डिसेंडिंग पार्ट आ गया और ये अरास वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और इसे मज़ीद दो में डिवाइड कर देंगे। एक इसका रोस्ट्रल पार्ट हो जाएगा और एक इसका कॉर्डल पार्ट, हेड और टेल। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये हमारे पास यूजुअली इनहिबिटरी होता है इस पार्ट के, मतलब ये जो है इसे इनहिबिट करता है और ये जो है CNS को एक्टिवेट करता है। ठीक है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, हमने देखा है कि यूजुअली ऐसा होता है। अब जो इसके ना कंपोनेंट्स हैं कुछ अरास के, हम इन्हें इस तरह से कहते हैं, या तो जिस स्ट्रक्चर से ये अराइज कर रहे होते हैं या फिर जिस तरह के फाइबर्स होते हैं, मतलब जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट हैं, ये पहले तीन। ठीक है, डोपामीन जो रिलीज़ कर रहे हैं, नॉर एड्रेनालिन रिलीज़ कर रहे हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बस राफे न्यूक्लियाई से आ जाएंगे, इनकी लोकेशन है। ठीक है, कहाँ पे होते हैं ये न्यूक्लियाई। नॉर एड्रेनालिन हमारे पास मेन लोकस सेरिलियस आ जाएगा, और डोपामीन वाले हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा जो मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है वो आ जाएगा मेन। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक कोलिनर्जिक सिस्टम भी होता है, लेकिन वो सेकेंडरी हम कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, अब जो अरास के की फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसके की फंक्शन है कॉन्शियसनेस और स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, ये स्लीप भी कराएगा सेरोटोनिन, और जो इसके एसिटाइल कोलिन फाइबर्स होंगे, नॉरएपिनेफ्रिन फाइबर्स होंगे, वो वेकफुलनेस में इन्वॉल्व होंगे। और कॉन्शियसनेस में भी हमारे पास यूजुअली नॉरएपिनेफ्रिन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अरास सिस्टम। जो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक्ट या रेटिकुलर स्पाइनल सिस्टम है वो आपको पता है, उसके मीडियल फाइबर्स होते हैं। मीडियल फाइबर्स का हमारे पास काम होता है एक्सटेंसर की टोन को डिक्रीज़ करना। ठीक है, और हमारे पास होते हैं लेटरल फाइबर्स, उनका हमारे पास काम होता है एक्सटेंसर्स की टोन को इंक्रीज़ करना। ठीक है, जो हमारे पास मीडियल फाइबर्स हैं वो हमारे पास अराइज होते हैं पॉन से, और जो हमारे पास लेटरल फाइबर्स हैं वो अराइज होते हैं हमारे पास मेडुला से। सॉरी, ये जो हैं ये टोन को डिक्रीज़ करेंगे और ये वाले जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। थोड़ा सा उल्टा कह गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉलम्स के हिसाब से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना हमने इन्हें तीन कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है। अच्छा, यूजुअली ये जो दो हैं आप इन्हें एक्सक्लूड करते हैं, हम इन्हें यूजुअली इंक्लूड नहीं करते कॉलम्स वाली क्लासिफिकेशन में, अलबत्ता अरास में इन्हें इंक्लूड करेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले मिड लाइन में आ जाएगा मीडियन न्यूक्लियाई। ठीक है, इन मीडियन न्यूक्लियाई को हम कहेंगे राफे न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके लेटरल मतलब जो मीडियल ग्रुप होगा उसमें हमारे पास आ जाएंगे जाइगेंटोसेलुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो सबसे लेटरल ग्रुप होगा ये वाला वो आ जाएगा पार्वोसेलुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया राफे न्यूक्लियाई, राफे। ये हमारे पास हो गया जाइगेंटोसेलुलर, और ये हमारे पास हो गया पार्वोसेलुलर। अगेन हम इन दो को इंक्लूड नहीं कर रहे कॉलम वाली क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये हमारे पास थोड़े से ना सेपरेट होते हैं। अच्छा, अब जो है कॉलम्स के हिसाब से देख लेते हैं। अब जो कॉलम्स होते हैं ना उनमें असेंडिंग ट्रैक्स भी होंगे और डिसेंडिंग ट्रैक्स भी होंगे एक ही कॉलम में। मतलब हम जैसे राफे न्यूक्लियाई हैं तो उनमें असेंडिंग ट्रैक्स भी होंगे और उनमें डिसेंडिंग ट्रैक्स भी होंगे। हमारे पास पिछली क्लासिफिकेशन थी जिसमें सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से हमने सेपरेट किया था, इसमें हम एनाटॉमी के हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा, राफे न्यूक्लियाई की सबसे मेन बात आपने याद रखनी है, वो सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। अच्छा, अब राफे न्यूक्लियाई ना मज़ीद हम यूजुअली 7 इन्हें मज़ीद सब क्लासीफाई करते हैं एनाटमी के हिसाब से, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मिड ब्रेन में 2 होते हैं, पॉन्स में 2 होते हैं, और जो हमारे पास मेडुला है उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। लेकिन इनका इंडिविजुअल इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, मतलब मिल के काम करते हैं यूजुअली। एक पार्ट के जो न्यूक्लिया है ना वो सारे मिल के काम कर रहे होते हैं। हम इसलिए इनके ओवरऑल फंक्शंस देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेन एनाल्जेसिया सिस्टम। ये हमारे पास एनकेफेलिन सिस्टम जो था, एनकेफेलिन सेरोटोनिन सिस्टम जो था हमारे पास। ठीक है, ये वाला सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है। ये हमारे पास कंट्रोल कर रहे होते हैं राफे न्यूक्लियाई ऑफ मेड्यूला। इनका इनमें मेन रोल होता है मेड्यूला वालों का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड में हमारे पास आ जाता है स्लीप वेक साइकिल्स और सर्केडियन रिदम्स। स्लीप वेक साइकिल हमने अरास में भी देखा था। ठीक है, तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन है, इसमें जो हमारे पास है राफे न्यूक्लियाई मेन काम कर रहे होते हैं स्लीप वेक साइकिल के लिए ड्यू टू सेरोटोनिन प्रोडक्शन। सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। जब वेकिंग स्टेट में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होगा तो वो इंड्यूस करता है स्लीप, इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है, इसके अलावा सर्केडियन रिदम्स में भी कंट्रोल करते हैं वाया द हाइपोथैलेमस सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, और इनका तीसरा फंक्शन होता है सिंपथेटिक एक्टिविटी एंड थर्मो रेगुलेशन। ये सिंपथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं और जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है हमारे पास, हीट प्रोडक्शन बेसिकली। ठीक है, और जब ये इनहिबिट हो जाते हैं इसका ये वाला सिस्टम, तो हमारे पास सिंपथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है और हमारे पास डिक्रीज्ड कोल्ड रिस्पॉन्स, मतलब हम इतनी अच्छी हीट जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारे पास राफे न्यूक्लियाई हो गए। फिर हमारे पास आ जाते हैं जाइगेंटोसेलुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब गाइटन के मुताबिक ये एसिटाइल कोलिन सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं एसिटाइल कोलिन के न्यूक्लियाई, मगर गाइटन के मुताबिक हमने यही पढ़ने हैं। तो अब इनके फंक्शंस देख रहे हैं। इनके फंक्शंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले जो हमारे रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स है, पॉन्टाइन भी मेडुलरी भी, ये हमारे पास जाइगेंटोसेलुलर न्यूक्लियाई से आएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास एक तो ये स्पाइनल कॉर्ड में जाके कंट्रोल कर रहा है, उसके अलावा ये हमारे पास रेटिकुलर बल्बर भी कर रहा है। अब रेटिकुलर बल्बर क्या होते हैं? ये हमारे पास क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के थ्रू ये हेड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 2 मोटर हो गए इसके फंक्शंस। ठीक है, उसके अलावा ये पेन एनाल्जेसिया में अलॉन्ग विद द मीडियन राफे, ठीक है, ये दोनों मिल के ना पेन हमारे पास कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिक्रीज़ कर रहे होते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। उसके अलावा हमारे पास ये 2 विसल मेन फंक्शंस हो गए। एक इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को, और बीपी को डिप्रेस करते हैं। ठीक है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके। ठीक है, और हमारे पास दे ऑल्सो मेक अ कॉम्पोनेंट ऑफ अरास सिस्टम।
ठीक है। और हमने देखा था कि ये आरास में भी हमारे पास जो कोलिनर्जिक न्यूक्लियाई थे, इनके साथ इनका रिलेशन होता है, ये नेस्ट भी स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, और आखिर में हम बस सबसे एंड में आ जाते हैं पार्वो सेलुलर। ये हमारे पास पार्वो सेलुलर, ये जो एक कॉलम है, ठीक है। अब ये ज़्यादा काम नहीं करते, ये हमारे पास इंस्पायरेशन में था जाइगेंटो सेलुलर, ये हमारे पास एक्सपायरेशन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास 7th और 12th क्रेनियल नर्व के मोटर फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे और क्रेनियल नर्व 5 के सेंसरी फंक्शन को, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस कह लें, फेशियल मसल्स कह लें, ठीक है। उसके बाद ये पैराब्रेकियल न्यूक्लियाई, ये हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं सुपीरियर सेरिबेरल पुडंकल के इर्द गिर्द, ठीक है। उनके साथ भी इनके जो हैं रिलेशन होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली विजुअल सेंसेशंस को रिसीव कर रहे होते हैं हमारे पास, तो पार्वोसेलुलर न्यूक्लियाई उनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं उनकी सेंसिटिविटी को। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली तकरीबन सारा रेटिकुलर सिस्टम हो गया। इसके अलावा हमने जो डिस्कस नहीं किया वो हमारे पास ये दो हैं, लोकस सेरूलियस और पुडेंकुलोपोंटाइन न्यूक्लियस। अब जो पुडेंकुलोपोंटाइन न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीजिंग सेंटर होता है, ठीक है। ये हमारे पास अराउजल में होता है, मोटर कंट्रोल में होता है, ठीक है। और बेसिकली वही जो हमने जाइगेंटोसेलुलर का पढ़ा था ना, लेकिन ये ज़्यादा एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं इसकी निस्बत भी, ठीक है। और ये हमारे पास लोकस सेरूलियस आ गया, ये हमारे पास मेन सेंटर है जो रिलीज़ करेगा नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन हमारे पास अराउजल में होगा, अटेंशन इंक्रीज़ करेगा हमारी, और वेकफुलनेस के लिए ना हमारे पास मेन जो है वो हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन है, ठीक है। इन कंडीशंस में नॉर एपिनेफ्रिन हमें चाहिए होता है, वो हमारे पास ये प्रोड्यूस करेगा। और इस तरह हमारे पास तकरीबन सारा रेटिकुलर फॉर्मेशन कवर हो जाता है।